हाय गाइस, आईटीआई एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आईटीआई की थ्योरी का तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जो इसका पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने सभी इसके पहले टूल्स के बारे में मैंने बताया था आपको पूरी डिटेल, सभी टूल्स के बारे में कि इसका क्या काम होता है, किस टूल का उपयोग किस जगह पर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन के जितने भी टूल होते हैं सबके बारे में बताया गया था। आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जाएगा आप लोग को, जिसमें कि पहला है विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा क्या होता है। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी कंडक्टर में आवेशों के प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं। अब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत समय पहले से यूनान देश के एक वैज्ञानिक थेल्स एम्बर ने पता लगाया कि यदि करहवा या कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाए तो इनमें एक ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। करहवा को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए उसी के नाम पर इस विशेषता का नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है। विद्युत को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रभाव को देखा जा सकता है, जैसे ऊष्मा का प्रभाव, लैंप, हीटर आदि, चुंबकीय प्रभाव, पंखे, मोटर आदि। उपयुक्त खोज के पश्चात जब कभी दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो विद्युत पैदा होती है, जैसे एबोनाइट की छड़ को पोस्तीन से रगड़ने पर, शीशे की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर। इस प्रकार की विद्युत जिस स्थान पर पैदा होती है वह वहीं स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रकार। विद्युत कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह दो प्रकार की होती है। पहला डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और दूसरा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अब देखते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। डायरेक्ट रन अपनी आकार और दिशा न बदलने वाली वोल्टेज या करंट डायरेक्ट करंट कहलाती है। जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलती है वह डायरेक्ट करंट कहलाती है। और जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा तथा आकार बदलते हुए चक्र बनाती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखते हैं कंडक्टर वह पदार्थ जो करंट के रास्तों में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कंडक्टर या चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, जिंक आदि। अब देख करंट किसे कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने के करंट कहते हैं। इसको नापने की इकाई एम्पियर है तथा इसको एम्पियर मीटर में नापा जाता है। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सके। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस यह किसी पदार्थ की वह विशेषता है जिसके द्वारा उस पदार्थ में करंट बहने में बाधा आती है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको नापने की इकाई ओम है तथा इसको ओम मीटर से नापा जाता है, यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो कंडक्टर में धारा को प्रवाहित होने का विरोध करता है रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए वोल्ट क्या होता है। यह वह ईएमएफ है जो 1 ओम
रेजिस्टेंस के सर्किट में 1 एम्पियर की करंट चलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के प्रकार। देखिए वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। देखिए जो लो वोल्टेज होता है इसका रेंज होता है 0 से 250 वोल्टेज तक, और जो मीडियम वोल्टेज होता है इसका रेंज होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट, और जो हाई वोल्टेज होता है इसका रेंज होता है 650 से 11,000 वोल्टेज, और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है यह 33 kV के ऊपर का वोल्टेज होता है। अब देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? वह पदार्थ जो करंट के रास्ते में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे करंट और उसकी मात्रा, चांदी में करंट की मात्रा 98% विद्युत करंट होती है, कॉपर में 90% विद्युत करंट होती है, एल्युमिनियम में 60% विद्युत करंट उत्पन्न होती है। रेजिस्टेंस 2% विद्युत करंट उत्पन्न होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कंडक्टर। अब देखिए एक अच्छे चालक के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए। पहला है एक अच्छे कंडक्टर के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, यह बाजार में सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए, इसमें तन्यता अधिक होना चाहिए। आप देखते हैं नेक्स्ट। इसका जोड़ आसानी से लगाया और सोल्डर किया जाना चाहिए, इसकी यांत्रिक शक्ति अधिक होनी चाहिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वर्गीकरण। कंडक्टर का वर्गीकरण कर देखते हैं। कंडक्टर, देखिए कंडक्टर होता है, एक होता है बेयर कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटेड कंडक्टर होता है। बेयर यानी कि नंगा तार, इंसुलेटेड जिसपे इंसुलेशन या कवर चढ़ा हो उसे इंसुलेटेड कंडक्टर बोलते हैं। देखिए बेयर कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वे कंडक्टर जो इंसुलेशन से नहीं ढके होते हैं इन्हें नंगे कंडक्टर कहते हैं। ये ओवरहेड लाइनों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंसुलेटेड कंडक्टर, वे कंडक्टर जो कि इंसुलेशन से ढके होते हैं इंसुलेटेड कंडक्टर कहलाते हैं। ये घरों की वायरिंग और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। कॉमन कंडक्टर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। चालकता के अनुसार कंडक्टर इस प्रकार है: सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, जिंक, निकेल लोहा, टिन, लेड यानी कि सीसा, जर्मन सिल्वर, मैग्नीज, यूरेका, नाइक्रोम, टंगस्टन, मरकरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिर दशा की प्रवाहित को स्थिर करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिर दशा की प्रवाहित को स्थिर करने के लिए और उसकी गति को या उसके चलने की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार स्थिर बिजली को प्रवाहित करने के लिए भी किसी बल की आवश्यकता होती है। इस बल को या संक्षिप्त रूप में ईएमएफ कहते हैं। इसको नापने की इकाई वोल्ट मीटर है, इसको वोल्ट मीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा I बराबर एम्पियर मीटर, वोल्ट E या V वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस R ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल सर्किट,
कंज्यूमिंग डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक करंट बहने के रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये सर्किट निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है आदर्श सर्किट, आइडियल सर्किट। ऐसा सर्किट जिसको संचालित करने के लिए सारी व्यवस्था हो उसे आइडियल सर्किट कहते हैं। इसकी दशा 100% होती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक में कितने सर्किट होते हैं। पहला बंद सर्किट, दूसरा खुला सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट, चौथा आठ है लीकेज सर्किट। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कौन कौन से होते हैं। पहला क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, एक्स्ट्रा या लीकेज अर्थ है लीकेज सर्किट। अब देखते हैं क्लोज सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट के लोड में से होकर बहने के संपूर्ण रास्ते को बंद सर्किट कहते हैं। एक लैंप का जलना, प्रेस का गर्म होना, ये सब बंद सर्किट के अंतर्गत आती है, यानी कि क्लोज सर्किट। अब देखिए एक ओपन सर्किट क्या है। खुला, जिसको खुला हिंदी में खुला परिपथ बोलते हैं। यदि सप्लाई की कोई भी तार टूट जाए या फ्यूज जल जाए तब बल्ब में करंट प्रवाहित नहीं होगी, तो यह खुला परिपथ कहलाता है। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अगर मेन सप्लाई के तार के टुकड़े द्वारा जोड़ दिया जाए तो यह शॉर्ट सर्किट कहलाता है, क्योंकि यह सर्किट में करंट का मान बंद सर्किट की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसलिए फ्यूज जल जाते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट। अगर मेन सप्लाई का कोई भी तार उपकरण की बॉडी से छू रहा हो तो उससे अर्थ या लीकेज सर्किट कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से वायर होते हैं। पहला है सिल्वर वायर। चांदी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। कॉपर दूसरा बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी चांदी से थोड़ी अधिक होती है। एल्युमिनियम, यह तांबे एल्युमिनियम इसकी कंडक्टिविटी कॉपर की तुलना में 60% होती है और वजन में हल्का होता है। ब्रॉस यह तांबे और जिंक का एक कठोर मिश्रण होता है और यह लगभग सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे होल्डरों, स्विचों, सॉकेटों इत्यादि के टर्मिनल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर जंग यानी कि कोरोजन नहीं लगता है। इसकी कंडक्टिविटी सिल्वर की तुलना में लगभग 48% होती है। लोहा और स्टील। देखिए लोहा और स्टील क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। समान लंबाई और क्षेत्रफल के कॉपर कंडक्टर की तुलना में इसकी रेजिस्टेंस 8 गुना होती है। इसके आसानी से पतले अर्थात छोटे तार बनाए जा सकते हैं। अब देखिए जीआई वायर्स क्या होता है। लोहा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की तह चढ़ाई जाती है, तब इसे गैल्वेनाइज लोहे की तार कहते हैं। इसका उपयोग टेलीफोन लाइन और
ओवरहेड लाइन में गार्ड वायर, स्टे वायर, अर्थ वायर आदि की तरह प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टंगस्टन वायर क्या होता है। टंगस्टन यह विद्युत का अच्छा चालक है और इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है और इसका उपयोग विद्युत बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, रेडियो वाल्व इत्यादि के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। 3. इसका गलनांक बिंदु कम होता है और इस पर ऑक्सीकरण का प्रभाव नहीं होता। गलनांक कम होने के कारण इसे फ्यूज वायर तथा सोल्डर वायर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जिंक क्या है। जिंक वायर, जिंक यह भी एक अच्छा कंडक्टर है और इसका उपयोग ड्राई सेल के खोल बनाने तथा लोहे की गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नंगे तांबे के कंडक्टर 2 प्रकार की होती हैं। पहला है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, दूसरा है एनील्ड कॉपर कंडक्टर। अब देखते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर क्या है। इसका उपयोग अर्थिंग और ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। यह 7x0 से SWH तक के साइज में उपलब्ध होता है। एनील्ड कॉपर कंडक्टर, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर को गर्म करने के लिए उसे उच्च प्रक्रम पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। नर्म गोल कॉपर 6 से 50 वाट के SWG तक बनाए जाते हैं। बिजली के उपकरणों, मशीनों तथा ट्रांसफार्मरों की वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अर्धचालक क्या है। सेमीकंडक्टर, यूरेका कॉन्स्टेंटन यह 40% निकिल और 60% तांबे का एलॉय है। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और आसानी से इनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसे पंखे के रेगुलेटर, स्टार्टर तथा रेजिस्टेंस बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा है, देखते हैं नाइक्रोम। यह 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम की एक एलॉय है। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होती है और इसके बारे में और इसके तार बनाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, भट्टियों और टोस्टर आदि बनाने में इत्यादि के एलिमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी कैंथल क्या होता है। यह भी क्रोमियम, निकिल, आयरन इत्यादि की बनी एक एलॉय है। यह एलॉय विशेष तौर पर भट्टियों के ही हीटिंग कॉयल इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। वायर, देखते हैं वायर क्या है।
कोई भी कंडक्टर जो कि चालकीय पदार्थ से बना हो, व्यास में समान और इसका क्रॉस सेक्शन गोल हो उसे तार कहते हैं। अब देखिए केवल किसी भी चालक के जिस पर की इंसुलेशन चढ़ा हो उसे केबल कहते हैं। थैंक यू गाइस, आज यहीं तक आप लोग को पढ़ाएंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में आप लोग का कवर किया जाएगा। वीडियो से अगर फ़ायदा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।